गुरुवर के दीवाने। मैं दीवानी 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 दीवानी, मैं दीवानी 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 दीवानी, प्रभु तेरी दीवानी दीवाना, मेरे प्रभु मैं तेरा दीवाना। लफ्ज़ों का जहरबाज में तुम हो के देखो, लफ्ज़ों का जहरबाज में तुम हो के देखो, आ जाएंगे मेरे प्रभु मुझे कुछ बोल के देखो, मेरे प्रभु मैं तेरा दीवाना दीवाना, मेरे प्रभु मैं तेरा दीवाना। जिंदगानी तुम्हारी ही बदौलत कि तुम्हारा प्यार धन और दौलत, गर खुदा मुझसे कहे मांगने को, मैं मांगूं प्रभु की अदावत। वो मेरे पाँव में घुंघरू, लबों पे अफसाना, बिखरे हैं साज सारे साज सारे टूटा अपनी सी कर लो, बाहों में भर दो, अपनी सी कर लो, पैरों में कर दो, पैरों में हुआ जमाना, पैरों में हुआ जमाना, मुझे मारे है ताला, मेरे प्रभु जी तेरा दीवाना दीवाना, मेरे प्रभु जी तेरा दीवाना। तेरी दीवानगी का असरे चढ़ा, तेरी दीवानगी का असरे चढ़ा, मुझको लगता नहीं है कोई तुमसे बड़ा, मेरे प्रभु मैं तेरा दीवाना दीवाना, मेरे प्रभु मैं तेरा दीवाना 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 दीवाना, मैं दीवाना 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 दीवाना, मैं दीवाना मैं दीवाना ब्रह्मवाड़ी में मैंने उनसे पूछा है मैं कब तक रहूंगी इस संसार सागर में, उन्होंने कहा है जब तक मैं रहूंगा। कितना बड़ा संदेश है, कितनी बड़ी बात है, जब तक मैं रहूंगा। मैं देख रही थी, मैंने कहा तुम तो ब्रह्म हो, कभी समाप्त नहीं होने वाले, पर मुझे तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है मैं भी आया हूँ तेरे सदगुरु के रूप में शरीर लेकर के। एक ऐसी आत्मा नाम नहीं है उसका, किसी को पता नहीं है, एक ऐसी आत्मा है जो कृष्ण को इतना प्यार करती है, जो कृष्ण को इतना प्यार करती है कि वो कृष्ण के आगे पीछे नहीं घूमती, कृष्ण उसके आगे पीछे घूमते हैं। शिष्य ऐसा होना चाहिए, शिष्य ऐसी ऊंचाई पर होनी चाहिए शिष्यता कि शिष्य आगे पीछे ना घूमे, ऐसी शिष्यता हो कि गुरु उसके आगे पीछे घूमे। समस्त बंधनों में जकड़े हुए, बंधनों के बीच में, बंधनों में ही जीते हुए, बंधनों से पार और परे बिलक अपने गुरु गोविंद में जीते रहना। आहा, ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा सम्मोहन सिद्धि दीक्षा जो श्री कृष्ण ने शांतिपन ऋषि से प्राप्त की। जैसे कृष्ण अपने आप में प्रेम से परिपूर्ण हो गए इस सम्मोहन के माध्यम से, कैसे कृष्ण अपने आप में संपूर्णता से पुरुषार्थ से युक्त बन पाए और कैसे अपने पे आप में जाज्वल्यमान बन गए। आत्मदीप का प्रज्वलन हो गया, समस्त इंद्रियों को वशीभूत कर गए और समस्त जीवों के एकमात्र केंद्र बिंदु बन गए। कैसे? छोटे से शरीर में अपने आप को विराट करता चला जाता है। मेरा परिचय है उस अस्तित्व से। और एक चीज मैं एक बात कहती हूँ, जैसे समुद्र कभी समाप्त नहीं होता है, वैसे ही वो परमात्मा कभी समाप्त नहीं होता है। और जब तुम अपने आप को उस ब्रह्मांड से जोड़ लोगे, उस ब्रह्मांड नायक से जोड़ लोगे, तो तुम भी कभी समाप्त नहीं होगे। छोटा सा उदाहरण देती हूँ, बूंद अगर समुद्र में गिर जाए तो समुद्र हो गया,
हम सब बूंद हैं, और अगर हम सदगुरु रूपी समुद्र में अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर दें तो हमारी विराटता कितनी बढ़ गई, व्यापकता हमारी कितनी बढ़ गई। हम स्वयं समुद्र के रूप में स्थापित हो गए। अब हमारा अस्तित्व क्या मिटेगा? ब्रह्मवाणी में मैंने उनसे पूछा है, मैं कब तक रहूंगी इस संसार सागर में? उन्होंने कहा है, जब तक मैं रहूंगा। कितना बड़ा संदेश है, कितनी बड़ी बात है, जब तक मैं रहूंगा। मैं देख रही थी, मैंने कहा तुम तो ब्रह्म हो, कभी समाप्त नहीं होने वाले, पर मुझे तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है, मैं भी आया हूं तेरे सदगुरु के रूप में शरीर लेकर के। संकेत है, लेकिन अस्तित्व देखो, उस अस्तित्व से जुड़ने के बाद मीरा गई पर प्रेम उसका रह गया, क्योंकि उस अस्तित्व से जुड़ गई थी। मैं चली जाऊंगी शरीर छोड़ करके, पर जो प्रेम के बीज हम बो रहे हैं वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में छोड़ के जाएंगे, तुम्हारे कण कण में, तुम्हारे रोए रोए में हम अपने प्रेम को भर के जाएंगे, और हम कभी समाप्त नहीं होंगे। मनुष्य का स्वभाव, वो कभी समाप्त भी नहीं होना चाहता है। समाप्त नहीं होना चाहते हो तो संकल्प लो, बूंद बन के परमात्मा मरना नहीं है मुझे। बूंद अगर बनना है, बना ही दिया है तूने, तो तेरे चरणों में समर्पित होकर के शरीर छोड़ना है। बूंद अकेला अगर रेत पे गिर जाए, तुरंत उसका अस्तित्व मिट जाता है। ऐसे ही जीव का जन्म भी है। करोड़ों जीव रोज जन्म लेते हैं और करोड़ों मर भी जाते हैं, अस्तित्व उनका समाप्त हो जाता है। जन्म लिया, रेत पे गिरा और तुरंत खत्म हो गया। ये मन सोचना जो मैं समझा रही हूं, तुम्हारे जीवन का अगर उससे नहीं जुड़े तो तुम्हारे जीवन का जो है इतना ही पल है, बूंद के बराबर। अस्तित्व भी तुम्हारा इतना ही है कि बस गिरे और खत्म हुए, बस यही अस्तित्व है, समझ लेना। और अगर तुम बूंद समुद्र में गिरे तो तुम्हारा अस्तित्व सोचना कि तुम्हें कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। और मैं इस गुरु पूर्णिमा पे आप सबको अपने हृदय से ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, प्रेम देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उस विराटता में, उस परमात्मा में ऐसे डूब जाए, ऐसी अनुभूति कर जाए कि आप कभी समाप्त नहीं। आइए मैं एक बार फिर प्रेम से सभी मिलकर के जयकारा लगाते हैं। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। जीवन की संपूर्णता प्रेम, यह प्रसाद है उस प्रभु का, उस परमात्मा का, गुरु गोविंद का। आप अगर चाहते हो गुरु गोविंद से जीवन की संपूर्णता, तो हाथ जोड़ विनती करना, हे गुरुदेव आप मुझे प्रेम प्रसाद दे देना। मांगना ही है तो उससे कम क्या मांगना। जीवन का प्रेम प्रसाद, वह गुरु गोविंद का प्रेम चाहिए। ऐसा प्रेम देना जैसा मीरा ने प्राप्त किया, ऐसा प्रेम देना जैसा राधा ने प्राप्त किया, ऐसा प्रेम सदपुरुष संपूर्ण करना है सदगुरुदेव, जैसा कृष्ण ने संपूर्ण किया अपने जीवन को। कौन है राधा? कृष्ण की क्या लगती है राधा? तुम्हारे संबंधों को थोड़ा झांको। राधा कृष्ण की पत्नी है क्या? किसी सदशास्त्र में राधा का नाम तो पहले 700 सालों तक, कृष्ण के काल के बाद भी 700 साल तक राधा का नाम भी नहीं था। सिर्फ एक एहसास थी राधा कि कोई एक ऐसी आत्मा है जो कृष्ण को इतना प्यार करती है कि वो कृष्ण के चारों तरफ नहीं घूमती, कृष्ण उसके चारों तरफ घूमते हैं। ऐसी धारा, ध्यान रखना, उसका नाम ही नहीं पता था किसी को। प्रेम करने वालों का नाम किसने जाना है? प्रेम करने वालों को किसने पहचाना है? ये सांसारिक जीव प्रेम करने वालों को कैसे पहचाने? किसने जाना? राधा ने प्रेम किया कृष्ण को, ऐसा प्रेम कि गुरु मिला तो, गुरु ना मिलेगा तो प्रेम ना होगा, गुरु ना मिलेगा तो नाभि का कमल ना खिलेगा, गुरु ना मिलेगा तो भौरे गुनगुनाएंगे नहीं, गुरु ना मिलेगा तो नाद ना होगा, और गुरु ना मिलेगा तो ब्रह्म ना होगा, और गुरु ना मिलेगा तो जीवन का आनंद ना होगा। राधा को गुरु मिला
कौन थे राधा के गुरु? नारद ने ऐसी दीक्षा दी, ऐसी चेतना दी, ऐसी गरिमा दी, ऐसी प्रतिष्ठा दे दी कि राधा नहीं कहा जाता है। सुना है मैंने भी, योगी जन भी कहते हैं, एक ऐसी आत्मा नाम नहीं है उसका, किसी को पता नहीं है, एक ऐसी आत्मा है जो कृष्ण को इतना प्यार करती है, जो कृष्ण को इतना प्यार करती है कि वो कृष्ण के आगे पीछे नहीं घूमती, कृष्ण उसके आगे पीछे घूमते हैं। शिष्य ऐसा होना चाहिए, शिष्य ऐसी ऊंचाई पर होनी चाहिए शिष्यता कि शिष्य आगे पीछे ना घूमे, ऐसी शिष्यता हो कि गुरु उसके आगे पीछे घूमे, ऐसी शिष्यता हो कि गोविंद ही नाच जाए, ऐसी भक्ति ऐसी भावना हो शिष्य में कि गोविंद गुरु ही नाच जाए अपने उस शिष्य के ख्याल में। अरे श्लोक में तो भगवान शिव ने स्कंद पुराण में कहा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल गुरु मूर्ति है, मंत्र का मूल गुरु मंत्र है, और मोक्ष का मूल सिर्फ गुरु है। एकमात्र मोक्ष सिर्फ गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। यानी जीते जी समस्त बंधनों में रहते हुए बंधनों से पार और परे विलग होकर के गुरु गोविंद से युक्त जीवन जीना। समस्त बंधनों में जकड़े हुए, बंधनों के बीच में, बंधनों में ही जीते हुए, बंधनों से पार और परे विलग अपने गुरु गोविंद में जीते रहना। आहा, हाँ। हृदय की एक चाह नहीं रे प्रिय, ये हृदय की एक आह है जो तुम्हारे लिए न्यौछावर है। ऐसा शास्त्र में कहा कि शिष्य समर्पित हो जाए तो संपूर्णता प्राप्त कर लेता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वह सब कुछ जो भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन की संपूर्णता, और वह सब कुछ जो आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा। अगर शिष्य समर्पित हो जाए गुरु चरणों में। एक बार मुंबई शिविर में औरंगाबाद से कुछ साधक और शिष्य आए थे और उन्होंने पूरा शिविर लिया, तो अंतिम में मेरे पास जब आए तो उन्होंने कहा, गुरुदेव हम लोग बहुत जगह भटके, बहुत जगह गए, मैंने ये देखा कि हर गुरु ये बता रहा है कि शिष्य समर्पित हो जाए, शिष्य समर्पित हो जाए, और शिष्य समर्पित नहीं हो पा रहा। हर गुरु कह रहा है शिष्य समर्पित हो जाए, और न गुरु सम में है, न शिष्य सम में है, न गुरु का अर्पण शिष्य के प्रति है गुरुदेव, और न शिष्य का अर्पण गुरु के प्रति है गुरुदेव। शिष्य जैसे को तैसा अपने आप को गुरु के सम्मुख रखता नहीं है। वो ऊपर से गुरुदेव अंतर्यामी कहेगा और भीतर से कहेगा ये तो कुछ जानता नहीं, चोरी करता रहेगा। जब तक तुम्हारे भीतर और बाहर एक ना होगा, गुरु ना मिलेगा। जब तक तुम्हारे भीतर और बाहर गुरु से प्रीति एक ना होगी, ब्रह्म आनंद ना होगा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वह ब्रह्म आनंद परम सुख देता है, और तुम सब जीवों को पाना है परम सुख। जीवन के समस्त दुखों से छुटकारा पाना है, समस्त दुखों से मुक्त होकर के परम सुख की प्राप्ति करके ब्रह्म आनंद में अपना जीवन गतिशील करना है, जीना है। तो बाहर और भीतर एक होना। यहाँ शिष्य समर्पित तो कम है, गुरु ही अपने शिष्यों के प्रति इतना समर्पित है कि इन शिष्यों का बेड़ा पार तो लग ही जाएगा। बहुत खुश हो तुम कि हम तो नहीं हो सके, कम से कम मेरा गुरु ही कैसे भी मिल गया, वो मेरे प्रति समर्पित है। और हाँ, मैं समर्पित हूं अपने हर एक शिष्य के लिए। मैं जिम्मेवारी लेता हूं अपने हर एक शिष्य के जीवन की संपूर्णता के लिए। हाँ, मैं समर्पित हूं और वादा करता हूं, वचनबद्ध हूं कि मैं अपने हर एक शिष्य के जीवन को, अगर वो जैसा है तैसा वैसा, जैसा है तैसा वैसा
ज्यों की त्यों धर दीनी चढ़रिया, अपने गुरु के चरणों में जैसा का तैसा अर्पित कर दे। गुरु से हर जगह छल करना, कपट करना, चोरी करना, जैसा भी जीवन जीते हो वैसा करना, लेकिन गुरु के सामने अपने आप को खोल के रख देना। और जब तुम खोल के अपने आप को रख दोगे, गुरु से छलना होगा, गुरु से कपट ना होगा, गुरु से किसी प्रकार का पर्दा ना होगा, तो हर एक पर्दा मैं उठा दूंगा। ब्रह्मांड का हर एक पर्दा उठाकर ब्रह्मांड की हर एक इकाई पे तो मैं उस ऊंचाई पर पहुंचा दूंगा जहां से तुम सब देख सकते हो, सब झांक सकते हो, सारे देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हो। ऐसा हो, मैं तुम्हें ऐसी उच्च कोर की दीक्षा से आज नवाजता हूं। जीवन की संपूर्णता सिर्फ प्रेम, इससे ही संसार के सारे जीव ही नहीं सम्मोहित होते, यहां तक कि संसार से पार परे देवी देवता भी प्रेम से ही बच जाते हैं। अगर तुम देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति चाहते हो तो एकमात्र अपने गुरु को हृदय में स्थापित करके उसे प्रेम पूजा दो। देवी देवता तुम्हारे घर आ जाएंगे, देवी देवता तुम्हें दर्शन दे जाएंगे, देवी देवता तुम्हारे काम, मनोवांछित काम पूरा कर जाएंगे। तुम्हारे लिए जो जो जरूरी होगा सब देवी देवता कर जाएंगे। क्या देवी देवता इतनी बड़ी चीज ना समझना, देवी देवता ही रह जाएंगे। अगर तुम संपूर्णता प्राप्त करके तुम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर कहे जाओगे। संपूर्णता यानी तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु और तुम महेश्वर ही नहीं, इन तीनों की उत्पत्ति और व्युत्पत्ति जिस ब्रह्म से है वह ब्रह्म हो जाओगे। अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, शंकराचार्य जैसा अद्वितीय महायोगी घोष कर गया, एकमात्र अपने आप में अहम ब्रह्मास्मि कहा गया। ऐसा घोष तुम कर जाओगे प्रिय, ऐसा घोष अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मानंद परम सुखदम। तुम्हारे जीवन की संपूर्णता ब्रह्म आनंद है। मीरा ने कहा जीवन की संपूर्णता सिर्फ प्रेम, प्रेम मामूली नहीं है, प्रेम अपने आप में शक्ति है, प्रेम अपने आप में भक्ति है। ऐसी भक्ति की भगवान बध जाए राधा, ऐसी भक्ति की राधा ने कृष्ण की प्रेम के माध्यम से कि इतना शक्तिशाली महापुरुष जो किसी के बंधन में नहीं था, राधा ने बांध लिया। तुम सब मेरी राधा बनो, तुम सब मेरी राधा बनो। राधा प्राण प्रिया, प्राण प्रिया मेरी आत्मा है। आंखें बंद कर कहो राधा प्राण प्रिया मेरी आत्मा है। आहा, तो ये दोहराना मत तोते की तरह बना लेना, आत्मशक्ति से भरपूर हो जाना, गुरु को अपने प्रेम से सींचना और प्राण में उतर जाना। प्राणों को विखंडित करते 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 आत्म तत्व का बोध कर लेना और तब पाओगे आत्मा शक्ति है, आत्मा भक्ति है। और इस भक्ति के बल पर, इस शक्ति के बल पर परमात्मा में हम अपना विलय कर देंगे। जीते जी इस आत्मा का परमात्मा में विलय जीवन की संपूर्णता, गुरु शिष्य के जीवन की पूर्णता है। मैं जा रहा हूं, मैं मेरे समीप, तुम भी आओ। तुम सबकी पुकार सदियों से कोई कर रहा है। कई बार जन्म लिया, भटक गए, कई बार जन्म लिए भटक जाओगे और फिर मेरे सम्मुख, मेरे सानिध्य और साचर में रहते हुए भी संपूर्णता ना प्राप्त किए और सांसारिक बंधनों में ही अगर उलझे रहे, बंधनों को ही सत्य मानते रहे, ये पति, ये पत्नी, ये पुत्र परिवार ही अगर सत्य मान जीते रहे, तुम अपने जीवन को मृत्यु की ओर गतिशील करते हुए अपने जीवन को इन समस्त बंधनों के साथ समाप्त करते जाओगे। समाप्त कर रहे हो, समाप्त हो जाओगे। मैं नहीं चाहता इन बंधनों में तुम उलझकर समाप्त कर दो इस जीवन को। गुरु सत्यम, गुरु शास्त्रम, एकमात्र शास्त्र अगर कुछ है तो गुरु है, एकमात्र वचन अगर कुछ है तो गुरु है, एकमात्र वाणी अगर कुछ है तो गुरु है, और सत्य अगर कुछ है, उस सत्य की पराकाष्ठा पे पहुंच जाना अगर कुछ है तो गुरु है। गुरु के माध्यम से अपने हृदय में स्थापित करके उसको अपनी प्रेम पूजा देकर अपने प्राणों में उतरते हुए, प्राणों को विखंडित करते हुए, प्राणों को पूरे शरीर में संचरित करते हुए आत्म तत्व का बोध करके संपूर्णता प्राप्त करना और जीते जी उस संपूर्णता के साथ अपना समर्पण कर देना, परमात्मा में ही विलीन हो जाना। शिष्य के जीवन की संपूर्णता।
तो राधा ने कहा जीवन की संपूर्णता क्या है? प्रेम। इससे मैं अपने जीवन का सृजन करती हूं और इससे मैं अपने जीवन का जो दुर्भिक्ष है, जो दैन्यता है, जो दीनता है, जो हीनता है, जो मलिनता है, जो पामरता है और जो निकृष्टता है, न्यूनता है, उसका संहार भी मैं मित्र बनाती हूं, मित्र हूं। लेकिन अगर तुम मेरे शत्रु बने तो प्रेम के माध्यम से मैं ऐसी शक्ति हूं, मैं इसका संहार करती हूं, मैं ऐसी आत्मा हूं। राधा ने यह ज्ञान सद्गुरु नारद ऋषि से प्राप्त किया। मैं आज उन्हें प्रणाम करता हूं, सद्गुरु नारद को भी। आप भी अपना प्रणाम उन्हें अर्पित करें। और कृष्ण ने जो संपूर्णता प्राप्त की, ऐसी विद्या, ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा, वह मथुरा से पैदल चलकर सांदीपन ऋषि के आश्रम में, जो उज्जैन में आज भी है, उज्जैन में सांदीपन ऋषि का आश्रम है, और सांदीपन ऋषि के आश्रम में कृष्ण मथुरा से पैदल चलते हैं और जाकर गुरु से ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा प्राप्त करते हैं। और सांदीपन संहिता है जो गुरुदेव सांदीपन ऋषि ने लिखा है, उल्लिखित है, उसमें 40 पेज है और उस सांदीपन संहिता में 6 श्लोक है और उस 6 श्लोक में ऐसी विद्या बताई गई है जो आज मैं आपको दे रहा हूं। ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा, सम्मोहन सिद्धि दीक्षा, जो श्री कृष्ण ने सांदीपन ऋषि से प्राप्त की। जैसे कृष्ण अपने आप में प्रेम से परिपूर्ण हो गए इस सम्मोहन के माध्यम से, कैसे कृष्ण अपने आप में संपूर्णता से, पुरुषार्थ से युक्त बन पाए और कैसे अपने पे आप में जाज्वल्यमान बन गए। आत्मदीप का प्रज्वलन हो गया, समस्त इंद्रियों को वशीभूत कर गए और समस्त जीवों के एकमात्र केंद्र बिंदु बन गए। कैसे? ऐसे उच्च कोटि की दीक्षा का रहस्य क्या है? और भगवान श्री कृष्ण भगवान बन गए। सांदीपन ऋषि के माध्यम से अपने आप में उस भगवत्ता को, उस गुरुत्व को, उस प्राण तत्व को, उस आत्म तत्व को, उस परमात्मा तत्व को पूर्णता के साथ चैतन्य कर गए। और वही कहे गए जो जिससे थे, जिससे हैं और जिससे होंगे, यानी एकमात्र उस परमात्मा ब्रह्म से घोष कर गए, एकमात्र मैं हूं तुम्हारा, एकमात्र मैं हूं तुम्हारा, तुम मेरे आ जाओ, तुम मेरी शरण। कृष्ण ने घोष किया था, कृष्ण ने घोष किया, तुम मां में कम मेरी शरण आ जा। नहीं कहा जा मंदिर चला जा, नहीं कहा जा बूढ़े हनुमान जी से मिल ले, नहीं कहा जा यहां चला जा, नहीं कहा जा वहां चला जा, बोले कहीं मत जा, भटक जाएगा, आ जा। ये कोई शक्ति है, एक कोई भक्ति है, एक कोई आत्मा है, एक कोई परमात्मा है जो जीवंत रूप में इस धरा पर अवतरित होकर जीवों को पुकार रहा है कि अगर जीवन की पूर्णता चाहता है तो आ जा, मेरी शरण आ जा। ऐसा कृष्णम वंदे जगत गुरु है। और ऐसी उच्च कोटि की सम्मोहन सिद्धि दीक्षा, सम्मोहन साधना कृष्ण ने किससे प्राप्त करी? सांदीपन गुरु से। यह जीवन का सौभाग्य है कि आज हजारों वर्ष पूर्व यह उच्च कोटि की यह ज्ञान दीक्षा हमारे परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान निखिल ने हमें प्रदान की। एक बात ध्यान रखना, सम्मोहन दीक्षा एक ऐसी दीक्षा है, मैंने कहा मित्र ही नहीं शत्रु भी अपने बन जाते हैं। सभी कह रहे थे कृष्ण मेरा है, सभी कह रहे थे कृष्ण मेरा है, नंद कहते मेरा, यशोदा कहती मेरा, गोप ग्वाल कहते मेरा, गोपिकाएं कहती मेरा, सब कह रहे थे मेरा। और एक चुपचाप कह रही थी मेरा, एक चुपचाप कह रही थी मेरा, एक अंतर मन में ही कह रही थी मेरा। नाम था राधा। ऐसी धारा, ऐसी आत्मा, ऐसी गंगा, ऐसी दिव्यता, ऐसी पवित्रता, ऐसी श्रेष्ठता, ऐसी संपूर्णता किसी स्त्री में या किसी पुरुष में ऐसी पावनता आ जाए, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, संसार के सारे संबंधों के बीच में रहते हुए ये कह दे ये मेरा है, मेरा प्रिय ही नहीं मेरा प्रियतम है, मेरा प्रिय ही नहीं मेरा प्राण है, मेरा प्रिय नहीं मेरा परमात्मा है। ये बहुत पावन होगा, कोई तो कहता होगा, नहीं तो लोग बहुत बुरा मानते हैं।
अच्छा, तो वो तुम्हारा प्रिय है, तो पति क्या है तुम्हारा? कब से वो प्रिय हो गया? संसार, हमारी निकृष्टता, हमारी न्यूनता, हमारी सोच, हमारी ओछी प्रवृत्ति, हमारी संकीर्णता हमें बाध्य करती है, अच्छे को भी बुरा बताती है। ऐसे लोगों का त्याग करना। जहां जहां दुर्जनता है, जहां जहां दुर्व्यवहार है, जहां जहां दुर्विचार है, ऐसे वातावरण से अपने, जहां जहां सद्विचार है, जहां जहां सद्प्रवृत्ति है, जहां जहां सत्य की तरफ उन्मुखता है, जहां जहां आत्मा की ओर लोग पिपासा रखे हुए जीवंत जीवन जी रहे हैं, उसकी ओर बढ़ना, उन्मुख होना। साधु संत सुधीजन सुजान साधक शिष्य से गले मिलना। साधु संत सुधीजन सुजान साधक शिष्य से गले मिलना, प्रेम से, प्रेम लपेटे अटपटे खो देना। सत्य कभी ना खोए, इस बात का ध्यान रखना। पति खो जाएगा, आज है कल नहीं होगा। पत्नी खो जाएगी, आज है कल नहीं रहेगी। पुत्र खो जाएगा, आज है कल नहीं रहेगा। पुत्री खो जाएगी, आज है कल नहीं रहेगी। समय सीमा है, कभी न कभी कोई न कोई तुम्हारा साथ छोड़ने वाला है, छोड़ जाएगा। दुनिया का कोई मंत्र, दुनिया का कोई तंत्र, दुनिया का कोई यंत्र, कोई साधु संत महात्मा, कोई गुरु नहीं बचा सकता। संबंध मिट जाएंगे, संबंध मिट रहे हैं, संबंध नश्वर है। जीव भूतो सनातन, एकमात्र अगर सनातन है, शाश्वत है जीवात्मा, तो सिर्फ आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।